हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं और इस वीडियो के साथ ही अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम बात करते हैं विलयन क्या होता है। देखो, विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सपोज करो, विलयन एक द्विअंगी मिश्रण है जिसमें दो घटक हैं, एक विलय है और दूसरा क्या है? विलायक। ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विलय। विलय जो है ये कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलय जो है ये घुलने वाला होता है और विलायक जो है ये घोलने वाला होता है। यहां पर हम मान रहे हैं कि विलयन द्विअंगी है, विलयन त्रिअंगी भी होते हैं। इस विलयन में एक विलय है और एक विलायक है। विलय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलय घुलने वाला होता है और विलायक घोलने वाला होता है। विलय और विलायक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होकर विलयन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो, यहां पर हम कह रहे हैं विलय कम मात्रा में है, विलायक अधिक मात्रा में है, विलय घुलने वाला है, विलायक घोलने वाला है। जैसे मान लो मैंने 1 ग्राम नमक लिया NaCl और इसको 250 ml पानी में डिसॉल्व कर दिया। ये क्या बन गया? नमक का जलीय विलयन। यहां पर नमक विलय है और पानी क्या है? विलायक है। जब आप लोग 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है विलयन, जहां पर आप विलयन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतनी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली विलयन क्या होता है। अब बात करते हैं विलयनों में अभिक्रिया। जब हम प्रयोगशाला में काम करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या विलयन तैयार करके अन्य विलयनों की सांद्रता ज्ञात करते हैं, अनुमान करते हैं, तो प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती है। जितने भी रिएक्शन हम लेबोरेटरी में करते हैं उनमें अधिकांश रिएक्शन विलयनों में ही की जाती है। अतः एक विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है, हमें उसकी मात्रा को किस प्रकार व्यक्त करना है ये जानना जरूरी है। एक विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है ये हमारे लिए जानना अनिवार्य है यदि हम प्रयोगशाला में काम करते हैं।
हमें पता है कि जो विलयन है इसमें विलय बुलावा होता है। अब ये विलय कितना बुलावा है, इसकी मात्रा को किस प्रकार हम व्यक्त करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विलयनों में अभिक्रियाएं। एक विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ वर्ड आया है सांद्रता। इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। सांद्रता क्या होती है? विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। जैसे मैं अगर यहाँ कहूं कि 250 ml पानी में कितना नमक घुला हुआ है, तो हम कहेंगे 1 ग्राम। तो यहाँ NaCl की सांद्रता क्या हो गई? 1 ग्राम प्रति 250 मिलीलीटर। देखो सांद्रता की परिभाषा लिख रहे हैं, जिसमें हम विलायक के रूप में भी व्यक्त करते हैं। अभी बात करेंगे विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में, ये फिक्स हम करते हैं और उसमें घुले हुए विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। जैसे यहाँ पर 250 ml पानी में 1 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो यहाँ नमक की सांद्रता कितनी हो गई? 1 ग्राम प्रति 250 मिलीलीटर। तो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं सांद्रता को हम व्यक्त कैसे करेंगे। तो सांद्रता को व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोलरता, ppm, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इन सबको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो व्यक्त करने के जो तरीके हैं उसमें मैं पहले नाम लिखता हूँ। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। सेकंड है आयतन प्रतिशत, थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फोर्थ है मोल अंश, फिफ्थ है ppm, सिक्स्थ है मोलरता, सेवंथ है मोलरता, एट नॉर्मलता और नाइन्थ फॉर्मलता। ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा हम एक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। अब देखो इसमें हम एक एक करके लेते हैं। तो ये जो तीनों है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीनों को हम साथ में पढ़ लेते हैं। तो देखो पहले मैं लिख लेता हूं द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हम लेते हैं आयतन प्रतिशत, और फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसको हम द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट ऑब्लिक वेट
परसेंटेज, इसको शॉर्ट में हम W/W परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। इसको वॉल्यूम/वॉल्यूम ये भी परसेंटेज बोलते हैं। इसको वेट वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि प्रतिशत है तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मूले क्या है, फिर परिभाषा की बात करेंगे। ये होता है विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटा विलियन की मात्रा, ये भी ग्राम है, इजी हो जाएगा कैसे करेंगे तो परसेंटेज गुणा किसे करेंगे 100 से। आयतन प्रतिशत जो है ये है विलेय की मात्रा, ये मिलीलीटर में, बटा विलियन की मात्रा, ये भी मिलीलीटर में, परसेंटेज को गुणा किसे करेंगे 100 से। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है इसमें विलेय की मात्रा जो है ये हम लेंगे ग्राम में, बटा विलियन की मात्रा मिलीलीटर में और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो विलियन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है और 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय और विलियन दोनों की मात्रा ग्राम में लेते हैं, आयतन प्रतिशत में विलेय और विलियन की मात्रा मिलीलीटर में लेते हैं और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर वाला ग्राम में और डाउन साइड वाला मिलीलीटर में लेते हैं। तो ये हमने बात कर ली तीनों की। अब बात करते हैं चौथा जो पार्ट है मोल अंश। तो ये हो गया अपना नंबर 1 2 3। अब बात करते हैं मोल अंश। इसको मोल अंश या मोल भिन्न भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल अंश या मोल भिन्न हम एक विलियन में उपस्थित उसके घटकों की ज्ञात करते हैं। मोल अंश या मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, किसी मिश्रण में उपस्थित अवयव के कुल मोल बटा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात उसकी मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है। तो देखो मोल भिन्न जिस भी अवयव की ज्ञात करनी वो क्या कहलाएगी, उस अवयव के मोल जिसकी हमें मोल की ज्ञात करनी है बटा मिश्रण के कुल मोल। अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात उसकी मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सपोज करो माना कि 1 मिलियन द्विअंगी है, यानी एक विलेय है और एक विलायक है। यदि विलेय के मोल n व मोल भिन्न XA तथा विलायक के मोल NB व
मोल भिन्न एच बी है। तो हमने एक द्विअंगी विलयन लिया है जिसमें विलय के मोल Na, उसकी मोल भिन्न x है, तथा विलय के मोल Nb और उसकी मोल भिन्न xb है। तो देखो, अगर हम विलय की मोल भी निकालना चाहें XA निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, विलय के मोल यानी अवयव के मोल का मतलब है विलय के मोल Na बटा मिश्रण के कुल मोल Na प्लस Nb, क्योंकि मिश्रण में एक विलय है और एक क्या है, विलय है। इसी प्रकार यदि हम विलय की मोल भी निकालना चाहें XB तो ये हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो जिस घटक की मोल भी निकालनी है उसके मोलों की संख्या में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का भाग देने पर हमें मोल भिन्न या मोल अंश प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा लोग विरेज करते हैं। नंबर 5 हम ले रहे हैं, सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका वो है ppm पार्ट पर मिलियन। विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की मात्रा उसका ppm पार्ट पर मिलियन कहलाता है। पार्ट पर मिलियन द्वारा तनु विलयनों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन की मात्रा या वायु जैसे प्रदूषण। तो ppm क्या है, ppm है ppm इक्वल टू विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। अर्थात विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की मात्रा उसका ppm कहलाता है। ppm द्वारा तनु विलयनों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोराइड की मात्रा, जल में क्लोराइड की मात्रा आदि। नंबर 6 हम ले रहे हैं मोलरता, मोलेरिटी। इसको इन शॉर्ट कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला आ जाएगा m बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। फॉर्मूले को आगे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार। तो विलय के मोल हो जाएंगे विलय की मात्रा
बटा विलेय का अनुपात इनटू विलियन का आयतन है तो विलियन का आयतन। अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो हमें लीटर में बदलना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर इसकी यूनिट की बात करें, मात्रा की, मात्रा हो जाएगा, ऊपर मोल है और नीचे लीटर है तो मोल प्रति लीटर, और जो कैपिटल एम है इसका मतलब ही होता है मोल प्रति लीटर। अब देखो इसके ऊपर हम इक्वेशन करते हैं, 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर पानी में घोलकर विलियन बनाया गया। प्राप्त विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर विलेय है NaOH और उसको 250 मिलीलीटर पानी में घोला गया, तो NaOH जो है इसका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। NaOH का अनुपात हमने अनुपात पढ़ा हुआ है, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17, 17 और 23 कितना हो जाएंगे 40। निकाल लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, मोलरता क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा। विलेय यहाँ पर हमने कितना लिया है 4 ग्राम बटा विलेय का अनुपात 40, क्योंकि फॉर्मूला यही लगेगा मात्रा बटा अनुपात, इनटू विलियन का आयतन 250 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करना है। तो ये 4 से 40 10 बार कट हो जाएगा, 250 से 1000 4 बार, ये हो जाएगा 4 बटा 10 बराबर 0.48 या मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सांद्रता है वो हो जाएगी 0.4 मोल प्रति लीटर या कैपिटल है। अगला जो सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है वो इससे मिलकर जुलता ही है, मोललता। सिर्फ ले और रे का फर्क है, ध्यान रखेंगे। स्मॉल है, इसको मोलेरिटी, इसको मोलेरिटी बोलते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो मोललता क्या है, 1 किलोग्राम मोललता में विलयन है या विलायक है, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, मोललता। यानी मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन हो जाएगा विलायक का भार और विलय का भार किसमें, किलोग्राम। विलय के मोल कैसे निकालेंगे, विलय की मात्रा बटा इस विलय का अनुपात इनटू विलायक का भार। अगर विलय का भार ग्राम में दिया हुआ है तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करें। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोललता। मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर मोल है और नीचे है भार, तो मोल प्रति किलोग्राम।
ये मॉडल किसका हो जाएगा? मोल का। क्वेश्चन करते हैं इसको मैं एक। 20 ग्राम एसिटिक अम्ल तो 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल का अनुभाग निकालेंगे। ये एसिटिक अम्ल कार्बन का 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक का 16 तो 2 का 32, एक हाइड्रोजन प्लस 1, 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 30 कितना हो जाएंगे? 30 और 30। ये एसिटिक अम्ल क्या हो गया? अनुभाग। अब कैसे निकालेंगे? देखो मोललता हो गई विलेय की मात्रा। विलेय यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, इसकी मात्रा है 20 ग्राम बटा विलेय का अनुभाग 60 इंटू विलेय का भाग। विलेय कितना है? जब 500 ग्राम, ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? ऊपर 1000 से। सिंपल है, ये कट हो जाएगा इससे। ये 5 को 20 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 4। तो कितना आ गया? 4/6। भाग नहीं जाएगा 0.40, 6 बार जाएगा। फिर 40 हो गया, 40 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर से 0.66 मोल प्रति किलो या 0.66 स्मॉल। तो इस प्रकार यदि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम मोलरता और मोललता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मोलरता और मोललता ज्ञात करने के लिए हमें अनुभाग ज्ञात करना आना अनिवार्य है। यदि हमें अनुभाग ज्ञात करना नहीं आता तो हमें दिक्कत होगी। तो ये 7 तो हमें बुक में दिए हुए हैं सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। तो और हैं, थोड़ा सा मैं इरेज करके बदल देता हूं लोग ये। जो 2 तरीके और हैं तो अपने बुक में नहीं है, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक और है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। और अगला है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एन, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक याद करने का फॉर्मूला क्या है? विलेय की मात्रा बटा तुल्यांक की भार। तो ये जो नॉर्मलता है ये क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? विलेय की मात्रा बटा उसका तुल्यांक की भार। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। फॉर्मूला क्या हो जाती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के शुद्ध भारों की संख्या। तो ये क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलय के सूत्र भागों की संख्या। तो यहाँ पर हमने टोटल 9 प्रकार के तरीके सांद्रता को व्यक्त करने के पढ़ लिए हैं और अपने जो टॉपिक है विलयनों में अभिक्रियाएं, ये भी समाप्त होता है। विलयनों में अभिक्रियाओं में एक जो विलयन है इसमें 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय घुलने वाला और विलायक घुलने वाला होता है। विलय सामान्यतः कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में होता है। प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं, अतः एक विलयन में घुले हुए विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। विलायक या विलयन के निश्चित भाग में घुले हुए विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को कुल 9 प्रकार से हमने व्यक्त किया है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, पार्ट पर मिलियन, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मूलता। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है और इस वीडियो के साथ अपने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं समाप्त होती है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैं 11th और 12th दोनों का ही साथ साथ सिलेबस आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो कभी आपको 11th के वीडियो मिलेंगे और कभी आपको 12th के वीडियो मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि अगर 11th के वीडियो जा रहे हैं तो जब तक वो एक चैप्टर के सारे वीडियो नहीं आए तब तक 12th के वीडियो नहीं डाले जाए, और जब 12th के वीडियो डाले जाएंगे तो आपको 11th के वीडियो नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप नोट्स की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उपयोग में ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।